Assalamu alaikum dear students, this is lecture number first from chapter number 5 cell cycle class 9th biology. डियर फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि अब आप 9th में ये चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल के ऊपर, उसके बाद बेटा आप ये पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, उसके बाद आप पढ़ेंगे MD कैड में, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं BS के अंदर, BS किसी भी प्रोग्राम में, बॉटनी, ज़ूलॉजी कहीं भी, तो ये टॉपिक आपको लाजमी देखने को मिलेगा। तो बेहतर आपके लिए यही रहने वाला है कि आप इस टॉपिक को अभी से क्लियर करने की कोशिश करें, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और इसी वजह से मैं कुछ भी प्रेजेंट पहले वाइट बोर्ड पे नहीं करूँगा। जैसे जैसे हम स्टेप वाइज आपके साथ ही इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हम स्टेप वाइज आपके साथ ही बनाएंगे ताकि आपको समझ आ सके किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने लेक्चर नंबर 2 और 3 में बायो के कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, जहाँ पर एक ब्रांच का नेम था सेल बायोलॉजी। तो डियर फ्रेंड्स, सेल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम जो चीज़ स्टडी कर रहे थे वहाँ पर सेल बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर वहाँ पर था सेल डिवीजन, यानी कि वहाँ पर आपने सेल डिवीजन के अंदर पढ़ा था माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आपने जो ब्रीफ से लफ्ज़ सुने थे ना, माइटोसिस और मियोसिस, अब इस चैप्टर के अंदर आप वही चीज़ें डिटेल के अंदर देखेंगे। आप माइटोसिस देखेंगे और फिर आप ये भी सीखेंगे कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है। आप उसके बाद पढ़ेंगे मियोसिस, उसको डिस्कवर किसने किया, माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों की अहमियत क्या है, अगर इन दोनों में कोई एक जो प्रोग्राम है उसके अंदर अगर मिस्टेक हो जाती है उससे कितना बड़ा हमें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि जो सेल हैं एक दिन के अंदर जो 50 अरब से 70 अरब जो सेल हैं वो रोज़ाना डेथ भी हो रही है और नए भी बन रहे हैं। तो वो कैसे बन रहे हैं वो सब कुछ हमने इसी चैप्टर में देखना है। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन ही था सेल साइकिल के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन बाद में रीड आउट करेंगे, उससे पहले हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब टॉपिक है आपके पास सेल साइकिल। देखें दो लफ्ज़ आगे, एक आ गया सेल, दूसरा आ गया साइकिल। अगर हम सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हाट इज़ द सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को क्या नाम दिया जाता है? डियर फ्रेंड्स, हम उसको नाम देते हैं, दिस वन इज़ नोन एज अ सेल का नाम देते हैं। अब साइकिल क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक साइकिल की बात करता हूँ तो मैं सिंपली आपको ये कहूँगा कि कोई चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो अगर वहीं पर आके एंड हो जाए उसको हम कहते हैं वन साइकिल। जैसा कि अगर मैं यहाँ से मूव करके उस साइड पर जाता हूँ तो ये एक साइकिल कंप्लीट नहीं है, ये हाफ साइकिल है। यानी कि अगर मैं यहाँ से चल के उधर जा रहा हूँ, उधर से चल के वापस फिर इसी जगह पे वापस आ रहा हूँ, तो ये मेरा एक साइकिल हो जाएगा। यानी कि देखें, अगर मैं यहाँ से डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो घूम घुमा के अगर मैं वहीं पे वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो ये क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि सेल अपना साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट करेगा वहीं पे वो आके क्या करेगा, एंड करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट, सेल साइकिल का मतलब होता है कि जब एक सेल बनता है, जब एक सेल बनता है उस टाइम से लेके उसके बाद वो बड़ा होता है, बड़े होने के बाद जब वो फिर डिवाइड होकर नए सेल बना देता है। तो देखिए, नया वो खुद बना था, खुद कहाँ से उसने स्टार्ट किया, जब वो एक नया सेल बना था। फिर उस नए सेल ने साइज़ में बड़ा हुआ, कुछ वक्त लिया, खुद को तैयार किया, जब वो मैच्योर हो गया फिर उसने डिवाइड होकर और नए सेल बना दिए। तो देखिए, जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, नए सेल से स्टार्ट कर रहा है और एंड कहाँ पे कर रहा है, नए सेल पे ही एंड कर रहा है। इसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज सेल साइकिल का नाम दे देंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टेप्स की। नो डाउट कि मैं इसकी तरफ डेफिनेशन को आपको रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम ये देखेंगे सारा कुछ सीक्वेंस वाइज पे। लेकिन उससे पहले देखिए, जो सेल साइकिल होता है बेटा, उसके दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है माइटोटिक फेज। सेल साइकिल के कितने स्टेप्स होंगे? दो स्टेप होते हैं। एक आएगा आपके पास इंटरफेज और जो दूसरा स्टेप होता है उसका नाम होता है माइटोटिक फेज। चलें, इसका क्या मतलब हुआ देखें। अब इसकी मैं एग्जांपल एक सिंपल एग्ज़ाम्स के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। जैसा कि एग्ज़ाम्स में होता यूँ है कि हम सारा साल प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं। यानी कि एक साल में हम 11 मंथ तैयारी करते हैं और आखिरी एक मंथ में एग्ज़ाम देते हैं। इसी तरह से इस सेल साइकिल के, यानी कि सेल का जो डिवाइड होने वाला प्रोसेस है ना, उसका भी कुछ इसी तरह से
काम करता है, यानी कि पहले सेल खुद को तैयार करेगा डिवाइड करने के लिए, तो वो जो टाइम होगा वो इंटरफेज में गुजरेगा, और जब वो खुद को तैयार कर लेगा उसके बाद वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा। वो किस फेज में हो जाएगा, वो होगा डियर फ्रेंड्स आपके पास माइटोटिक फेज के अंदर। तो इंटरफेज कौन सा फेज होगा, एक ऐसा फेज जिसमें सेल खुद को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा डिवाइड करने के लिए, यानी कि रैपिड मेटाबॉलिकली फेज। रैपिड मेटाबॉलिकली फेज का मतलब जब वो तेजी से खुद को डेवलप करता है, रैपिड मेटाबॉलिक फेज, यानी कि उसको पता होता है कि उसको डिवाइड होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए, जो ऑर्गेनेल्स चाहिए, जो कुछ भी उसको चाहिए डिवाइड होने के लिए, तो वो किस फेज़ में तैयार कर लेगा, इंटरफेज में तैयार करेगा। यानी कि सपोज दैट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, दिस वन इज़ अ सेल, ये वो सेल था, ये सेल डिवाइड होके, देखें चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास है न्यू सेल, ठीक है। तो न्यू सेल पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, न्यू सेल पहले जाएगा इंटरफेज के अंदर। कहाँ पे जाने वाला है, इंटरफेज में जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आपको डेप्थ में चलें तो डियर फ्रेंड्स, जब हम थोड़ा सा मजीद देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इंटरफेस है वो मजीद कुछ स्टेप्स और स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। अब वो स्टेप्स और स्टेजेस कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। उसमें जो पहला स्टेप और स्टेज आता है डियर फ्रेंड्स, वो होता है हमारे पास G1 फेज, यानी कि सेल जब खुद को तैयार करता है डिवाइड करने के लिए तो वो इंटरफेज में करता है, और इंटरफेज में मजीद 3 स्टेप होते हैं, G1 फेज, उसके बाद जाएगा S फेज में, और उसके बाद जाएगा वो G2 फेज में, और G2 फेज के बाद डियर फ्रेंड्स जो इंटरफेज होता है वो कंप्लीट होता है। फिर सेल किस में जाएगा, माइटोटिक फेज में, और माइटोटिक फेज में सेल क्या हो जाता है, सेल डिवाइड, सिंपली 1 से 2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स सपोज डैट ये वो सेल है जो सेल साइकिल में इंटर हुआ है, जो कि डिवाइड होना चाह रहा है। तो सेल साइकिल में इंटर होने के बाद वो फ़ौरन इंटरफेज में जाएगा ताकि खुद को तैयार कर सके। इंटरफेज के किस फेज में जाएगा, G1 फेज में। तो यहाँ पर जो सेल है डियर फ्रेंड्स सबसे पहले जाएगा G1 फेज में। तो G1 फेज में जाने के बाद वो सेल क्या करेगा, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और कुछ जो ऑर्गेनेल्स होती हैं फिर वो डबल होती चली जाएंगी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स G1 फेज से कहाँ पर जाएगा, वो S फेज में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फेजेस ऑफ इंटरफेज हैं डियर फ्रेंड्स, उसका लेक्चर एक सेपरेट होगा, ये बस ऐसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स वो जाएगा S फेज में। S फेज में मजीद थोड़ी सी उसमें चेंजेस आएंगी। S फेज के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा, इट विल कम्स इनटू द G2 फेज। G2 फेज में जाएगा, और G2 फेज में जब वो पहुंच जाएगा तो फाइनली जब G2 फेज एंड होगा तो इंटरफेज एंड हो जाएगा, और जब इंटरफेज एंड हो जाएगा उसके बाद वो किस फेज में जाएगा, माइटोटिक फेज के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स जब यही सेल माइटोटिक फेज में जाएगा तो माइटोटिक फेज में जाने के बाद ये एक सेल कितने सेल्स में डिवाइड हो गया, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर इन दोनों सेल्स में से ये वाला जो सेल होगा ये मजीद डायरेक्टली इस फिर से उसी फेज में सेल साइकिल में चला जाएगा, ये वाला सेल भी सेल साइकिल में चला जाएगा। तो मैंने कहा आपसे यूँ था कि मैंने कहा कि वो तमाम माइटोटिक फेज, तो मैंने आपसे यही स्टार्ट पे कहा था कि सेल साइकिल का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहीं पे आपने एंड करना है। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और घूम घुमा के हमने वहीं पे आके क्या किया, एंड किया। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, दिस वन इज़ नोन एज, इसको आप नाम दे देंगे सेल साइकिल का। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। चलिए जी, सीरीज ऑफ इवेंट, इसका मतलब क्या है कि डियर फ्रेंड्स ये जो इवेंट्स हैं जिसमें G1 फेज, S फेज और G2 फेज आ रहा है, ये एक सीरीज टाइप वाइज हैं, सीक्वेंस वाइज होंगे। और आपने ये नहीं भूलना डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होंगे, सीरीज वाइज होंगे, सीक्वेंस में होंगे। अब डायरेक्शनल का मतलब ये है कि हर एक के बाद दूसरा आएगा, यानी कि G1 फेज के बाद आएगा S फेज, S फेज के बाद आएगा G2 फेज। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि S फेज पहले आ जाए, G1 फेज बाद में आए, ठीक है। तो एक सीक्वेंस वाइज सीरीज आएगी। उसके बाद जब वो सीक्वेंस वाइज घूम घुमा के आ जाएंगे फिर माइटोटिक फेज आएगा, फिर वो डिवाइड होगा। तो देखें, सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस, वो तमाम इवेंट जिसमें एक सेल बनता है, अनटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस, और वो तब तक वो चलेगा जब तक वो माइटोसिस कंप्लीट नहीं कर लेता। उस तमाम को क्या नाम देंगे, सेल साइकिल का नाम देते हैं। और आखिर पे हम ये देखते हैं कि डियर फ्रेंड्स जो माइटोटिक है क्या वो भी सब स्टेजेस में डिवाइड होता है माइटोटिक फेज, या वो डिवाइड नहीं होता। क्योंकि हमने इधर अभी देखा थोड़ी देर पहले कि जो इंटरफेज था वो सब स्टेजेस में डिवाइड हो रहा था, G1 फेज और एक्सेट्रा S फेज।
लेकिन अगर हम माइटोटिक फेज़ की बात करते हैं तो माइटोटिक फेज़ भी दो फेजेस में मज़ीद डिवाइड हो जाएगा। उसमें पहला फेज़ होगा आपके पास कैरियोकाइनेसिस का और दूसरा फेज़ होगा आपके पास साइटोकाइनेसिस का। अब जो कैरियोकाइनेसिस होगी डियर फ्रेंड्स, वो भी 4 स्टेजेस में डिवाइड हो जाएगी। अब वो 4 स्टेजेस कौन से होंगे? उनमें पहला एक होगा आपके पास प्रोफेज़, फिर आएगा आपके पास मेटाफेज़, फिर आएगा आपके पास एनाफेज़ और फिर आएगा आपके पास टीलोफेज़ आएगा और आफ्टर दैट आपके पास कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी। कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल किधर जाएगा? साइटोकाइनेसिस में, और साइटोकाइनेसिस में फाइनली जो सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल से कितने सेल बन जाएंगे? 2 सेल्स बन जाएंगे। और हम कहेंगे कि यहाँ पर जब एक सेल से 2 सेल बन गए उस वक्त आपका जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि एक सेल को डिवाइड होने, 2 सेल में डिवाइड होने के लिए 100 मिनट चाहिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अगर एक सेल को 2 सेल में डिवाइड होने के लिए कितने मिनट चाहिए? 100 मिनट चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, वो 100 मिनट में से जो 90 मिनट होगा वो कहाँ पर गुजारेगा? वो इंटरफेज़ में गुजारेगा। और बाकी जो 10 मिनट्स बचे हैं उस 10 मिनट्स में वो माइटोटिक फेज़ में गुजारेगा और 10 मिनट में वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 90 मिनट वो खुद को तैयार करेगा और 10 मिनट में वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो प्रिपरेशन फेज़ है वो 90 मिनट है, 100 में से 90 मिनट है। तो इसका मतलब है सेल जो है वो अपना ज़्यादातर वक्त किस फेज़ में गुजारता है? इंटरफेज़ में। और बाकी जो 10% टाइम बचेगा वो किस फेज़ में गुजारेगा? वो माइटोटिक फेज़ में गुजारेगा। तो ये आपके पास हैं MCQs के लिए यूज़ होने वाले टर्म्स वगैरह। तो होप सो आपको पहला लेक्चर क्लियर हो चुका होगा इसके बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप इंटरफेस के बारे में देखेंगे, जो कि लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है। तो वो आपकी जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे मौजूद होगा, उसको लाजमी चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है वो माइटोसिस के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। होप सो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप कमेंट के फॉर्म में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।